अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाई आज की वीडियो में बना रहा हूँ जो KTH में इंसिडेंट हुआ है शेरपाओ हॉस्पिटल में। तो ऑक्सीजन की सप्लाई कट हो गई जिसकी वजह से 7 मरीजों की वफात हो गई। सबसे पहले तो मैं उनकी फैमिली के साथ ताज़ियत करना चाहूँगा और अल्लाह पाक से दुआ करना चाहूँगा कि अल्लाह पाक उनको जो है जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। मेरे भाइयों, तकरीबन 1 बजे के करीब अचानक से ऑक्सीजन की सप्लाई कट हो गई और जो मरीज क्रिटिकल थे, जो ऑक्सीजन पर शिफ्ट थे, उनकी वफात हो गई। इस पर जो है मैं ताज़ियत का जो है वो ताज़ियत करना चाहूँगा और सबसे पहले अपना एक प्रोटेस्ट भी रिकॉर्ड कराना चाहूँगा कि मेरे भाइयों, जब हम अपने बड़े हॉस्पिटल्स में यानी KTH जैसे हॉस्पिटल में अगर मरीजों को बुनियादी ऑक्सीजन की सप्लाई तक प्रोवाइड नहीं कर सकते तो फिर ये सोचने की बात है कि जो हमने MTI का करप्ट निज़ाम जो अपने मुल्क में नाफिज किए हुए, इसका क्या फ़ायदा है। मेरे भाइयों, ये कब से मैं इसके ऊपर वीडियोस बना रहा हूँ MTIs के ऊपर कि MTIs जब से आया है तब से मरीजों को बुनियादी इमरजेंसी मेडिसिन तक जो है वो अवेलेबल नहीं है इन हॉस्पिटल में, और उन बुनियादी चीज़ों और बुनियादी बेसिक चीज़ें और इन हॉस्पिटल में मौजूद नहीं है। और आप लोगों ने देखा कि शेरपाओ अस्पताल KTH के सबसे बड़े खैबर पख्तूनख्वा के हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की सप्लाई तक मौजूद नहीं है और लोग कह रहे हैं कि देखो यार, यहाँ पर तो दूध और शहद की नहरें बह चुकी हैं। और यही निज़ाम को अभी जो है वो इस्लामाबाद के अंदर और पंजाब के अंदर लाया जा रहा है। मेरे भाइयों, हमारे यहाँ पर MTI का मुकम्मल निज़ाम जो है वो बैठ चुका है और हर तरफ जो है करप्शन ही करप्शन है, 2 नंबरी है। बुनियादी इमरजेंसी मेडिसिन तक अवेलेबल नहीं है, ऑक्सीजन सप्लाई तक अवेलेबल नहीं है। और जितने भी हमारे बड़े बड़े जो प्रोफेसर हजरात थे, जो मतलब इन्हीं हॉस्पिटल में उन लोगों ने 20-20, 25-25 साल गुजारे थे, उनको ये इन हॉस्पिटल से निकाल दिया गया। और फिर आप लोगों ने देखा कि इन्हीं MTIs के एक्ट की वजह से अब इन हॉस्पिटल का स्टैंडर्ड जो है वो गिर चुका है। चारों तरफ यंग लोगों को जो है कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर भर्ती करके और 1 साल बाद उनको जो है वो वहां से निकाल दिया जाता है। तो वहां पर बंदा क्या खिदमत करे। और आप लोगों ने देखा कि बुनियादी चीजें तक वहां पर अवेलेबल नहीं है। और खैबर पख्तूनख्वा में गैस बना दी गई है कि देखो यार, दूध और शहद की नहरें पे, देखो यार, दूध और शहद की नहरें पे। तो ये मेरे भाइयों हालात हैं और हालात इतने खराब हो चुके हैं कि यहाँ पर पार्किंग के भी आप लोगों से पैसे काटे जाते हैं। अच्छा, वो तो छोड़े, जो स्ट्रेचर और व्हीलचेयर भी आप निकालते हैं तो उसके भी 20 रुपए आप घंटे के लिहाज से पे करेंगे। यानी ये MTIs ने हमें दी है कि स्ट्रेचर और व्हीलचेयर पर भी जो है वो पैसे लिए जा रहे हैं। अच्छा, पार्किंग में 40-40 रुपए पर गाड़ी के लिहाज से जो है वो चार्ज किया। अब वो पार्किंग मार्किंग नहीं करते, इमरजेंसी में खाली अंदर आते हैं, मरीज को खाली ड्रॉप करते हैं और बाहर निकलते हैं, उनसे भी जो है वो पैसे कलेक्ट कर दिए जाते हैं। कितनी दफा लोग जो है वो एहतजाज कर करके थक गए कि यार, कम से कम ये पार्किंग के पैसे और ये जो स्ट्रेचर और व्हीलचेयर के जो पैसे, ये तो कम से कम आप लोग ना लें। उसके भी जो है वो पैसे लिए जाते हैं। फिर MTI में एक दूसरा लांजा ये बना हुआ है कि जो भी मरीज आते हैं उससे 20 रुपए रजिस्ट्रेशन के नाम से जो है वो काट लिए जाते हैं। यानी वो जो 10 रुपए की पर्ची होती है वो उनको 30 रुपए में पड़ जाती है। और जब भी आते हैं कहते हैं नई रजिस्ट्रेशन है, नई रजिस्ट्रेशन है, रोजाना नए कार्ड बन रहे होते हैं और कोई पूछने वाला भी नहीं है कि इन हॉस्पिटल में हो क्या रहा है। कोई ऑडिट नहीं हो रहा है और कहा जा रहा है कि दूध और शहद की नहरें बह चुकी हैं। और देखो, उसी का फिर ये सिला मिला आप लोगों को कि बेसिक बुनियादी जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो तक जो है उन हॉस्पिटल में मौजूद नहीं है और मरीज मर रहे हैं और कोई पूछने वाला भी नहीं है। और अब तो हालात यहां तक खराब हो चुके हैं कि अब उसके ऊपर जो इंक्वायरी वो बिठा के और एक टोपी ड्रामा शुरू हो गया। यानी सबसे पहले तो हेल्थ मिनिस्टर को इखलाकी तौर पर जो है इस्तीफा देना चाहिए था कि मैं नाकाम हो चुका हूं और ये सिस्टम नाकाम हो चुका है। और जो है वो देखो, कोई भी जो है आदमी, सब ने बेशर्मी दिखाई हुई है, किसी के कान तक जूं तक नहीं दिख रही है। इसी तरह अयूब टीचिंग हॉस्पिटल में तकरीबन 9 मरीजों की आंखों की बिनाई चली गई थी। उसके ऊपर क्या हुआ? KTH हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की सप्लाई कट हुई और जो है 7 मरीज मर गए, उसका क्या हुआ? इसके अलावा और बहुत बड़े बड़े हादसा हुए हैं, लोग मर रहे हैं, बुनियादी मेडिसिन नहीं है, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं है और जो है लोगों को बताया जा रहा है कि यार देखो, खैबर पख्तूनख्वा में दूध और शहद की नहरें बह चुकी।
और फिर कोई डॉक्टर बेचारा जो है इस सिस्टम के खिलाफ बात करता है कि यार देखो इस तरह नहीं होना चाहिए, और बुनियादी मेडिसिन नहीं है, हमें मेडिसिन प्रोवाइड करो, बुनियादी जो है ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन सप्लाई करो। उन्हीं डॉक्टरों को कह दिया देखो यार ये हड़ताली डॉक्टर है। अब हम लोग क्या करें? बेसिक ऑक्सीजन के लिए भी आपको जो है वो प्रोटेस्ट करना चाहिए, बेसिक मेडिसिन के लिए भी हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, ऑक्सीजन के लिए भी प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। मेरे भाइयों डॉक्टर जो है यकीन करें वो ऑक्सीजन के सिलेंडर उठा के जो है वो भाग रहे होते हैं, और लोग उनके ऊपर हंस रहे होते हैं कि देखो यार ये डॉक्टर क्या करें। यानी 18 ग्रेड का अफसर वो ऑक्सीजन के सिलेंडर लेके जो है वो मरीजों के लिए दौड़ रहा होता है। अब केटीएच में आप लोगों ने देखा कि डॉक्टर साजिद ने जो खिदमत की है, यानी ना तो मरीज का कोई उसका रिश्तेदार था, ना कोई उसका जो है कोई उसके साथ कोई ताल्लुक था, लेकिन फिर भी उसने जो है वो उसको इमरजेंसी ऑक्सीजन पे जो है वो डाला है और सिलेंडर का बंदोबस्त जो की है। यानी यहां पर जितने भी लोग हैं वो सारे हॉस्पिटल को जो है वो लावारिस छोड़कर जा रहे हैं। खाली डॉक्टर और नर्सेज बेचारी जो है वो जान मार रही हैं इन हॉस्पिटल में, एमटीआईज में, और उल्टा उन्हीं को ही रेस्टिकेट कर दिया जाता है, उन्हीं को ही बेइज्जत कर दिया जाता है, उन्हीं को ही निकाल दिया जाता है। मेरे भाइयों मेरा सवाल ये है इस हुकूमत से कि आप लोगों ने जो एमटीआई का एक्ट लाया उसकी वजह से देखो सारे हॉस्पिटल अभी हमारे तबाह हो चुके हैं, और कुछ भी होता है तो लोग कहते हैं देखो यार अस्पताल तो आजाद है, अस्पताल तो आजाद है, अस्पताल तो आजाद है। हुकूमत की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इन हॉस्पिटल के बारे में। कोई भी आदमी इन बीओजी से सवाल तक नहीं पूछ सकता है कि यार इन हॉस्पिटल में हो क्या रहा है। बस मेरे भाइयों बहुत हो चुका है, बहुत हो चुका है मेरे भाइयों। और फिर यही सिस्टम आप पंजाब में ला रहे हो। खुदारा मैं पंजाब के लोगों से हाथ जोड़ता हूं कि एसएमटीआई की मुखालफत करो, और इस्लामाबाद के लोगों के सामने भी हाथ जोड़ता हूं कि खुदारा एसएमटीआई के सिस्टम से बचो, नहीं तो थोड़े बहुत जो हॉस्पिटल जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं उनसे भी आप लोग रह जाएंगे। बस मेरे भाई इसी तरह आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहूंगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।